शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज सुबह सुबह अचानक निरीक्षण करने के लिए कोटा के सूरजपुर इलाके में एक सरकारी स्कूल में पहुंच गए। उन्होंने वहां टीचर्स के हाथ में स्मार्टफोन देखा तो उनका पारा चढ़ गया, यानी कि वो गुस्सा हो गए। उन्होंने तत्काल 4 टीचर्स के मोबाइल जब्त कर लिए। शिक्षा मंत्री को निरीक्षण के दौरान एक टीचर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फोन पर बात करते मिले और इस दौरान मंत्री ने उन्हें निलंबित कर दिया और इसके बाद स्कूल के पूरे रजिस्टर को देखा, स्टूडेंट से बातचीत की, टीचरों के अटेंडेंस रजिस्टर को भी चेक किया, स्कूल में मिली कमियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही 3 सरकारी स्कूलों को शिक्षा मंत्री ने नोटिस जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, इसके लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर फुल ऑन एक्शन मोड पर है और फिलहाल सुबह से ही हम देख रहे हैं अलग अलग स्कूलों की तस्वीरें। शिक्षा मंत्री सूरजपुर सरकारी विद्यालय पहुंचे, श्रीपुरा सरकारी विद्यालय पहुंचे, गांधी जी पुल इलाके के सरकारी विद्यालय में पहुंचे और फिलहाल महावीर नगर इलाके में सरकारी विद्यालय में पहुंचे हैं। शिक्षकों के साथ में आपको बता दें कि मंत्री मदन दिलावर ने यहाँ पर संवाद किया है, इन सबके साथ में हाजिरी रजिस्टर चेक किए हैं। सारे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, साफ सुथरा है, अपने सारे कमरों को आकर्षक बनाया हुआ है और जो इतना गंदा था स्कूल वो जब आए तक जिसको सीमाएं नहीं, बड़ा जहां जिनसे भी विरोध लेना था विरोध लिया, लेकिन उन्होंने और विद्यालय का कायाकल्प कर दिया है। और ये पीएम श्री स्कूल जो श्रीपुरा था उसका नाम, मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रिंसिपल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत भी कुछ विद्यालय ऐसे मिले जिसमें कुछ न्यूनताएं हैं और न्यूनताओं के लिए हमने कुछ नोटिस भी दिए, कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। कुछ लोग स्कूल में मोबाइल लेकर के पढ़ा रहे थे, घूम रहे थे, सब मोबाइल को हमने लेकर के और सीडीओ पवित्रा जी को दे दिया है और उनको कहा कि इनको जब्त करिए, क्योंकि इस प्रकार से मोबाइल क्लास में नहीं लेकर जाना है। ये सरकार के पहले से ही आदेश है कि किसी भी कीमत पर क्लास मोबाइल नहीं ले जाना है। तो मैंने 2 स्कूलों के मोबाइल को जो सीडीओ है पवित्रा जी उनको दे दिया है और उनको कहा है कि इनको जब्त कर लीजिए। ड्यूटी टाइम में रजिस्टर के अंदर भी कमियां मिली है महावीर नगर थर्ड के स्कूल के अंदर। देखो कुछ न्यूनता है, निर्देश दिए कि न्यूनताओं को ठीक करिए और फिर निरीक्षण करने के लिए मैं अधिकारियों को भेजूंगा। यदि न्यूनताएं ठीक नहीं हुई तो फिर एक्शन। इस औचक निरीक्षण के साथ इन चीजों के साथ में प्रदेश भर के शिक्षकों को सीधे तौर पर मैसेज है कि जो निर्देश है शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, उनकी पालना के साथ में करें, नेग्लिजेंसी करेंगे तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार है। बिल्कुल, जो लापरवाही हर गलती तो सजा तो मांगती है। और चलिए अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां 25 सितंबर को बीकानेर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर से दिल्ली और उदयपुर से चंडीगढ़ भी वंदे भारत ट्रेन अब चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी रिमोट से बीकानेर मतलब इस वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। बीकानेर में भी इसका कार्यक्रम होगा। बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी और 25 सितंबर को बीकानेर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। जोधपुर से दिल्ली और उदयपुर से चंडीगढ़ भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी रिमोट से रवानगी करेंगे। बांसवाड़ा में मुख्य फ्लैग ऑफ कार्यक्रम होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाठ्यक्रम से अध्याय हटाने की भ्रांतियों का निराकरण करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम से काली बाई का पाठ हटाया नहीं है, बल्कि कक्षा 5 से कक्षा 7 में अपग्रेड किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने छोटे से अध्याय को विस्तृत करके रोचक और सचित्र बनाया है। मानगढ़ धाम को पाठ्यक्रम से हटाने की खबर को भी शिक्षा मंत्री ने निराधार बताया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम के बारे में जो पाठ्य पुस्तक में पाठ था उसको हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा झूठ है। ये कांग्रेस इस बात से परेशान है कि कांग्रेस के राज में शिक्षा का बंटा ढार हो रहा था, अब निरंतर सुधार क्यों हो रहा है। जहां कांग्रेस के राज में शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान भर में यदि तुलना करें तो 11वें स्थान पर था,
अब जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ है उसमें 30वें स्थान पर आ गया है। मानगढ़ धाम का जो 5वीं क्लास में जो हमारा पाठ चलता था उसके बारे में कहा, उसको हटा। समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम के बारे में जो पाठ्य पुस्तक में पाठ था उसको हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा झूठ है। ये कांग्रेस इस बात से परेशान है कि कांग्रेस के राज में शिक्षा का बंटा ढार हो रहा था, अब निरंतर सुधार क्यों हो रहा है? जहां कांग्रेस के राज में शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान भर में यदि तुलना करें तो 11वें स्थान पर था, अब जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ है उसमें 30वें स्थान पर आ गया है। मानगढ़ धाम का जो 5वीं क्लास में जो हमारा पाठ चलता था उसके बारे में कहा, उसको हटा दिया गया। वो शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में था। हमने उसका विस्तृत रूप किया है, चित्र सहित बताने की कोशिश की है ताकि आसानी से बच्चे समझ जाएं। ये हमारा प्रयास रहा है और इसलिए आपको बता दूं मैं कि ये पाठ है जो आज भी हमारे प्रेरक के नाम से और ये चल रहा है। ये और जो कहा ना हटा दिया गया, ये बिल्कुल झूठ है। कांग्रेस के पेट में मरोड़ चल रही है। और चलिए अब बात कोटपुतली से खबर की करते हैं, जहां बहरोड बाईपास मार्ग स्थित जारोड़ा राजस्व ग्राम में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर कब्जे की वारदात की गई। मामले में आरोप है कि बीती देर रात करीब 2 बजे संजय अग्रवाल हथियारबंद लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन पर बनी 4 दीवारी को तोड़कर कब्जा कर लिया। आरोपियों ने जमीन को समतल कर करीब 3 फीट ऊंची नई 4 दीवारी भी खड़ी कर दी और इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध 4 दीवारी को हटवाने की कार्रवाई की गई और इस दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंत्री बाबूलाल खराड़ी और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया भी मौजूद रहे। इस मौके पर मदन राठौड़ ने कहा कि 42,000 करोड़ की लागत से बन रहा माही न्यूक्लियर पावर प्लांट जनजातीय क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात है। इस परियोजना से न केवल ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट को भी नई गति मिलेगी। सुनिए जरा क्या कुछ और कहा है उन्होंने। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को यहाँ पर बांसवाड़ा पधार रहे और बांसवाड़ा में एटॉमिक एनर्जी को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रकल्प प्रारंभ करने वाले हैं, जिस पर लगभग 45,000 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इस क्षेत्र के लिए भी और राजस्थान के लिए भी।